हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में देखेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन 31 जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक आज के दिन फिर से बायर्स ट्राई कर रहे हैं। अभी ये फाइटिंग जोन में चल रहा है। ठीक है, फाइटिंग जोन इसलिए क्योंकि बायर सेलर्स दोनों यहाँ पे ट्राई करेंगे। यहाँ से बायर्स ऊपर ट्राई करेंगे और नीचे से कोशिश करेंगे सेलर्स की ये यहाँ से और नीचे की ओर जाए, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा ऊपर और नीचे मोमेंटम मिल चुका है, बीच में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम लोग को निश्चिंत बैठना चाहिए। अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस जोन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो तो थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज शांति से बैठना चाहिए। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके रखा है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करके बैठता तो यहाँ पे बैठा रहता, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लानिंग जो है, जो एक इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही मैं कुछ प्लान कर पाता। अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न है, ठीक है, अब अगर हम लोग इसको थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे और 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को थोड़ा सा चॉपी टाइप सिचुएशन देखने को मिला है। जब भी मैं चॉपी वर्ड यूज करता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल से रहता है वो। क्यों? अगर आप देखेंगे आज के दिन ओपनिंग तो बहुत ही अच्छी हुई थी, ऊपर गया और लास्ट लास्ट में क्लोजिंग बहुत ज़्यादा नीचे दे दिया। तो एक अच्छे बाइंग में था, फिर बहुत ज़्यादा ये नीचे की ओर हो गया, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है अभी। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जोन को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, और जब तक इस जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, जब तक इस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। इस जोन के बाहर 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ भी हमें क्लोजिंग मिलता है, अगर मुझे क्लोजिंग मिलता है तो मैं इसके हाई पे बाई करने की कोशिश करता और नेक्स्ट टारगेट की ओर मूव करने की कोशिश करता। ठीक है, एसएल यहाँ पे छोटा मैं प्लान करता, बहुत बड़ा एसएल अगर प्लान, थोड़ा सा अगर बड़ा टारगेट भी प्लान करना है तो इन लेवल्स के आसपास प्लान कर सकते हैं। उसके अगर इतना बड़ा टारगेट प्लान करना है तो जो एसएल होना चाहिए वो भी बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हैं? तब जाके इसका 1:2 हम लोग को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये इन लेवल्स को हिट करता है तो यहाँ से फिर से इसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और ऐसी प्रोबेबिलिटी में अगर एसएल इनके पास में है तो हिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस है, हिट होगा, हमारा एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर छोटे एसएल के साथ एंट्री कर रहे हैं तो ये टारगेट ही हमारे लिए 1:2 का काम कर देता है। लेकिन अगर हम लोग बड़े टारगेट अगर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल प्राइस एक्शन की पैटर्न की बात करेंगे तो हम लोगों के पास अगर इन पॉइंट्स को मैच करेंगे, ठीक है, बहुत बड़ा और एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे ये नहीं होगा। एक मिनट, ठीक है, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मैच करने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से ये निकल के आएगा, और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन मिला और इन पॉइंट से रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिला है, तो ये लेवल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कल के लिए हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स इन पॉइंट से मिल सकता है। तो कल के लिए अगर हम लोग अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे निकालेंगे, मैं इस तरीके से इसको ऑन कर देता हूँ। राइट, अभी अगर हम लोग कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स देखेंगे तो कल का हाई अगर ब्रेकआउट होता है 1635 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो हम लोग ऊपर की ओर एक टारगेट 1638 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो ऊपर का एक लेवल होगा वो 1642 के आसपास का होगा। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी, जब ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है, तो अगर ऊपर जाएगा तो ये लेवल फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और जैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि चूंकि ये बहुत पास पास में इतने बड़े सेलिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है, तो ये सारे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, इसलिए इसको ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, अब फिर से ये जाके साई को ब्रेक करेगा तो ये वाले लेवल जो हैं, स्पेशली 1640 के आसपास वाला लेवल, यहाँ से फिर से इसको सेलिंग देखने को मिलेगा। तो अगर सेलिंग देखने को मिलता है और उसके बाद ये नीचे आके, आज जितना नीचे है इतना नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा नीचे आके अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक कैंडल आता भी है, ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ये थोड़ा सस्टेनेबल होगा, और फिर हम लोग जो ऊपर का जो लेवल था उसकी प्लानिंग कर पाएंगे। राइट, लेकिन अगर इस जोन में अगर रहता है और ये इन लेवल्स को निकालता है, जैसे कि हमने कल बात किया था, 1598 को निकालेगा तो 1593 1590 का एक हम लोग नीचे की ओर लेवल्स देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।